न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। उत्तर पश्चिम भारत के तमाम इलाकों में हवा बदल गई है, यानी हवा की दिशा बदल गई है तो मौसम की दशा भी बदल गई है। तो ये एक बड़ी राहत है इस समय, चाहे वो हम दिल्ली की बात करें या हम राजस्थान की बात करें या हम हरियाणा की बात करें या पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, हर जगह पर मौसम बदल गया है। जिस तरीके के प्रेडिक्शन थे, जिस तरीके की बात कही जा रही थी, वैसा ही हुआ। आइए हम आपको इस समय की स्थिति दिखाते हैं कि किस तरीके से मौसम बदल गया है, और मौसम बदला है बिल्कुल अलग अंदाज में। और कैसा बदला है ये देखिए। पूरे के पूरे इस समय हम कह सकते हैं पंजाब के एक बड़े हिस्से में लगातार यानी बादल हैं और बिजली कड़क रही है। ये देखिए, हरियाणा में बादल हैं, बिजली कड़क रही है। उत्तराखंड में देखिए बादल हैं और बिजली कड़क रही है। साथ ही साथ अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी स्थितियां कुछ ऐसी ही बन रही हैं। और राजस्थान का जो ईस्ट राजस्थान वाला इलाका है, अगर हम उसकी बात करें तो वहां पर भी बिजली कड़क रही है। यानी एक बड़े इलाके में ये देखिए, ये जिन जिन जगहों पर आपको ये लाल रंग का निशान दिखाई दे रहा है, इन सब जगहों पर बादलों की धमाचौकड़ी जारी है। और धमाचौकड़ी ऐसी गजब धमाचौकड़ी है कि जिसमें आप ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से मौसम ही बदल गया है। जबरदस्त तरीके से मौसम बदला है। चलिए अब आपको हम नीचे भी दिखाते हैं, यानी दक्षिण भारत में भी दिखाते हैं। दक्षिण भारत में भी एक्टिविटी तेज हो गई है और इन तमाम इलाकों में हम कह सकते हैं अच्छी बारिश हो रही है और बिजली कड़क रही है। तो पूरे के पूरे उत्तर भारत में मौसम आसम हो चुका है, जबरदस्त हो चुका है। और ऐसा क्यों है, किस वजह से है, तो आइए हम आपको दिखाते हैं ऐसा किस वजह से है। क्योंकि इस बारे में हमने आपको पहले ही बताया था कि ऐसा होने जा रहा है, अगले 24 घंटे में मौसम बदलने जा रहा है। और कुछ वैसा ही हुआ। क्योंकि दिल्ली की बात करें या हम कह सकते हैं नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, इन सभी जगहों पर इस समय पूर्वैया हवा चल रही है, यानी पूरब से चलने वाली हवा डोमिनेट कर रही है, ज्यादा तेज है। और इस वजह से पूरे इलाके में जिस तरीके की जबरदस्त गर्मी थी, वो गर्मी नदारद हो गई, छूमंतर हो गई। ऐसा लगता ही नहीं कि इस तरीके की गर्मी थी। क्योंकि जिस तरीके से तापमान ऊपर चढ़े थे, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था गर्मी से निजात कैसे मिलेगी। लेकिन मौसम ने गर्मी से एकदम निजात दे दी है अभी फिलहाल, तो हम ये कह सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस समय की जो स्थिति है, अगर उस स्थिति की बात करें तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में रडार की स्थिति देखते हैं। रडार में क्या दिखा रहा है, तो आप देख सकते हैं दिल्ली के पास ही में हम कह सकते हैं जबरदस्त तरीके की एक्टिविटी चल रही है। यहां पर वो तमाम इलाके हैं, चाहे वो जींद हो या हम कह सकते हैं पानीपत से लगा हुआ इलाका हिसार हो, और फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो फरीदाबाद की भी बात कर सकते हैं, और साथ ही साथ गुड़गांव की बात कर सकते हैं। इन सारी जगहों पर मौसम बदला हुआ है। और जहां जहां पर आपको नीला कलर दिखाई दे रहा है, वहां पर हम कह सकते हैं अभी एक्टिविटी नहीं हो रही है, लेकिन ये एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। और इन सभी जगहों पर ये कहा जा रहा है अभी थोड़ी ही देर में कि यहाँ पर धूल भरी हवाएं चल सकती हैं, साथ ही साथ बारिश हो सकती है। और जहां पर ये आपको रेड कलर दिख रहा है, येलो दिख रहा है, इन इलाकों में जबरदस्त तरीके से बारिश चल रही है, तेज हवा के साथ बारिश चल रही है। और ये दिल्ली के रडार से हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली का रडार क्या कह रहा है, ये साफ साफ कह रहा है कि दिल्ली में मौसम बदल गया है। और मौसम बदला है, जबरदस्त तरीके से मौसम बदला है। और यहां पर देखिए किस तरीके से बिजली कड़क रही है। चलिए अभी हम सैटेलाइट इमेजरी दिखाते हैं। सैटेलाइट इमेजरी में क्या दिखा रहा है, सैटेलाइट इमेजरी में देखिए किस तरीके से बादल हैं। और ये बादल कहां कहां पर हैं, तो देखिए हिमाचल में बादलों की आवाजाही है, यानी वहां पर बारिश हो रही है। साथ ही साथ उत्तराखंड की बात करें, कुमाऊं गढ़वाल, दोनों जगहों पर बादलों की आवाजाही है। और ये आवाजाही तेजी से और तेजी से बढ़ेगी। पंजाब में बादलों की आवाजाही है, हरियाणा में, दिल्ली में बादल आ जा रहे हैं। साथ ही साथ हम कह सकते हैं तमाम इलाके हैं जो मध्य प्रदेश का वो इलाका जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, वहां पर भी बादल मंडरा रहे हैं। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर आसमान साफ है, लेकिन मौसम बदलेगा। झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में मौसम की एक्टिविटी शुरू हो गई है। और इसी तरीके से उड़ीसा में भी चल रहा है। और ये सारी जो एक्टिविटी है कहीं ना कहीं तेज हो जाएगी, यानी आने वाले 48 घंटे में ये एक्टिविटी और तेज हो जाएगी, जबरदस्त हो जाएगी। और इतनी जबरदस्त होगी कि आप सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। ये देखिए, और ये हो क्यों रहा है, हो इसलिए रहा है क्योंकि मानसून की हवा
काफी स्ट्रांग हो चुकी है, मानसून की हवाएं स्ट्रांग है। ये मैं दक्षिण भारत का इलाका दिखा रहा हूं। इस समय की अगर हम बात करते हैं तो तिरुवनंतपुरम समेत पूरे के पूरे केरल में ज्यादातर जगहों पर बादलों की आवाजाही है और हल्की हल्की बारिश भी कई जगहों पर रिकॉर्ड की जा रही है। तो ये स्थिति हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जबरदस्त है। और ऐसा क्यों हुआ, अगर हम आपसे कहें ऐसा क्यों हुआ और किस वजह से हुआ, तो इसमें आज मौसम विभाग ने इस बारे में हम कह सकते हैं एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की और जिस तरीके की स्थिति है उसमें कहा गया केरल में 1 जून तक मानसून दस्तक दे देगा। और क्यों देगा, इस वजह से क्योंकि एक लो प्रेशर एरिया बन रहा है और ये लो प्रेशर एरिया अरब सागर में बन रहा है जो मानसून को आगे लेकर जाएगा। और मानसून को आगे लेकर जाएगा तो कहीं ना कहीं उसके कंप्यूटर मॉडल में निशान होने चाहिए। और आइए हम आपको दिखाते हैं कि अगले 10 दिनों में क्या होने जा रहा है, किस तरीके की स्थिति होने जा रही है और क्या कह रहा है मौसम विभाग। तो यहां पर देखिए, तो यहां निश्चित तौर पर कह सकते हैं अगले 24 घंटे में क्या होने जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। साथ ही साथ अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल का वो इलाका जिसमें हम किन्नौर के इलाके की बात कर सकते हैं तो वहां पर बारिश रहेगी। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि कुल्लू मनाली वाला जो इलाका है वहां पर भी बारिश रहेगी। और इसके अलावा पूरे के पूरे हिमाचल में छिटपुट बारिश की संभावना बनी रहेगी। उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि उत्तरकाशी के इलाके जो काफी ऊंचाई वाले हैं वहां पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। पूरे के पूरे उत्तराखंड में बादलों की आवाजाही रहेगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं जो बादलों की आवाजाही है लगातार बनी रहेगी और गर्मी से निजात मिली रहेगी। तो ये स्थिति हम कह सकते हैं कि अगले 24 घंटे की है। अगर उसके बाद की बात करें यानी 29 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो 29 तारीख की शाम से फिर से मौसम बदलेगा। और ये देखिए किस तरीके का मौसम होने जा रहा है। ये मौसम ऐसा होने जा रहा है कि जबरदस्त तरीके से हवाएं हम कह सकते हैं बिहार में भी बारिश देंगी, झारखंड में भी बारिश देंगी और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल को भी परेशान करेंगी। पश्चिम बंगाल में भी झमाझम बारिश के आसार बन रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो उत्तराखंड को ये बारिश नहीं छोड़ने वाली, लगातार बारिश रहेगी। तो उत्तराखंड और हिमाचल में ये स्थिति बनी रहेगी। चलिए उसके बाद हम नीचे की बात करते हैं, केरल की बात करते हैं। तो केरल में स्थितियां पूरी तरीके से अनुकूल हैं और जबरदस्त तरीके का मानसून यहां पर दस्तक देने जा रहा है। और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि 1 जून तक यहां पर मानसून डिक्लेयर हो जाएगा। अभी तक की स्थिति देखें तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इंटीरियर कर्नाटक यानी इंटीरियर कर्नाटक के तमाम जगहों पर हम कह सकते हैं कि जोरदार बारिश होने की संभावना है। यानी कर्नाटक के तमाम इलाकों में जिसमें हम कह सकते हैं बेंगलोर और आसपास का जो इलाका है वहां झमाझम बारिश की संभावना है और ये संभावना लगातार बनी हुई है। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत की किस्मत में लगातार बारिश है क्योंकि एक और सिस्टम आ रहा है। ये देखिए यहां पर जो हम आपको दिखा रहे हैं एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और साथ ही साथ इधर से ये पूरी की पूरी हवाएं ईस्टर्ली और वेस्टर्ली विंड्स दोनों मिल रही हैं जिसकी वजह से राजस्थान तक में बारिश होगी। यानी राजस्थान में इस समय बारिश कहां होती है लेकिन बारिश होगी यहां पर और ये स्थिति लगातार बनी रहेगी। यानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 30 तारीख को भी बारिश की संभावना है। और उसके बाद अगर हम नीचे बात करें केरल की बात करते हैं तो 30 तारीख को यहां पर तमाम इलाकों में झमाझम बारिश है। यानी केरल में बारिश है, साथ ही साथ कर्नाटक का वो इलाका जो वेस्टर्न घाट से लगा हुआ है वो सारा का सारा इलाका झमाझम बारिश की चपेट में होगा। तो मानसून की जोरदार बारिश के लिए तैयार हो जाइए। और ये मैं सिर्फ एक इलाके की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ केरल की बात नहीं कर रहा हूं, ये कर्नाटक की भी बात कर रहा हूं, यहां पर मैं गोवा की भी बात कर रहा हूं, मुंबई की भी बात कर रहा हूं, कोंकण की भी बात कर रहा हूं और पूरे के पूरे उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं जगह जगह बारिश की स्थिति बनी रहेगी और ये स्थिति हटने नहीं जा रही। ये देखिए 31 मई को भी जो है पूरे के पूरे हिमालय से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश का सिलसिला रहेगा और जिसमें हम कह सकते हैं रेगिस्तान वाले इलाके हैं वहां पर भी बादल रहेंगे। और ये देखिए मानसून जबरदस्त तरीके से जोर पकड़ रहा है। यहां पर निश्चित तौर पर कहा जा सकता है ये स्थिति मैं आपको 31 तारीख की 31 मई को दिखा रहा हूं और एक यहां पर कम दबाव का क्षेत्र है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं वेस्टर्न घाट के तमाम इलाकों में जिसमें केरल साथ ही साथ कर्नाटक और इसके अलावा कोंकण का इलाका है, साथ ही साथ हम कह सकते हैं ये बारिश कहां तक जाएगी, ये बिल्कुल हम कह सकते हैं गुजरात तक बारिश जा रही है। सेंट्रल इंडिया में के तमाम इलाकों में बारिश होने की संभावना है। मराठवाड़ा, विदर्भ, इन सारी जगहों पर ऐसा होने जा रहा है।
लेकिन ये सिलसिला यहीं थमने वाला नहीं है। 1 तारीख को ये उम्मीद है कि मानसून डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यानी केरल की स्थिति देखिए किस तरीके की रहेगी। ये कम दबाव का क्षेत्र है, ये कम दबाव का क्षेत्र है, जिसकी वजह से तमाम इलाकों में जबरदस्त तरीके की बारिश रहेगी और उत्तर भारत में बारिश का सिलसिला बना रहेगा। और साथ ही साथ अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट को बारिश नहीं छोड़ने वाली, लगातार यहाँ बारिश होती रहेगी। केरल में जबरदस्त तरीके की बारिश है। और उसके बाद अगर हम ये 1 तारीख की स्थिति दिखा रहे हैं, फिर 2 तारीख की स्थिति देखिए, ये देखिए, यानी मानसून सीधा सीधा मुंबई भी पहुंच रहा है। यानी मुंबई वालों सावधान हो जाओ, क्योंकि ये बारिश सामान्य नहीं है, ये एक अलग तरीके का मौसम बन रहा है, जिसमें हम कह सकते हैं तमाम ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसके लिए अंदेशा भी ना हो आपको। क्योंकि जिस तरीके का सिस्टम है, जिस तरीके की मानसून का फ्लो है, ये जबरदस्त है। क्योंकि इस समय अरब सागर में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। और उसके बाद जो स्थिति होगी, देखिए किस तरीके से ये जो बारिश होगी, ये जबरदस्त बारिश है। और ये बारिश पूरे के पूरे पश्चिमी तट पर हो रही है। यानी वो इलाका जिसमें हम कह सकते हैं महाराष्ट्र पूरी तरीके से शामिल है, महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में, जिसमें मुंबई और मुंबई के आसपास का इलाका, सारा का सारा कोंकण का इलाका, हम कह सकते हैं गोवा से लेकर रत्नागिरी और उसके बाद सीधा सीधा मुंबई, इन सारी जगहों पर झमाझम बारिश की संभावना है। और ये बारिश थम नहीं रही है। ये 2 तारीख की स्थिति दिखा रहे हैं। चलिए 3 तारीख की स्थिति देखिए। ये कम दबाव का क्षेत्र कहां घुस रहा है? सीधा सीधा खंबात की खाड़ी में जा रहा है। यानी इस कम दबाव के क्षेत्र की वजह से देखिए किस किस इलाके में जबरदस्त बारिश होने जा रही है। तो ये निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं चेतावनी है, क्योंकि ये आसान नहीं है। क्योंकि यहां पर जो स्थिति है ये लगातार बदलती जाएगी। मुंबई से लेकर सीधा सीधा सूरत, वलसाड़ और उसके बाद हम कह सकते हैं कि तमाम इलाके जो कहीं ना कहीं गुजरात के वो इलाके जो अहमदाबाद से लेकर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, उन तमाम इलाकों में जबरदस्त बारिश है। साथ ही साथ उदयपुर, कोटा, और ये बारिश कहां तक जा रही है? ये बारिश सीधा सीधा अजमेर तक जा रही है। तो ये इलाके हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं उनको सावधान रहने की जरूरत है। और इसीलिए मैं बार बार आपको सावधान कर रहा हूं, ये मानसून का सामान्य पैटर्न नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, यहां से मानसून की हवाएं खंभात की खाड़ी में जा रही हैं और सीधा जाके उत्तर भारत पहुंच रही हैं। ये देखिए, ये सामान्य फ्लो कतई नहीं है। जिस तरीके का मानसून होता है वैसा फ्लो नहीं है। और ये स्थिति लगातार बनी रहेगी। ये देखिए, यानी केरल से लेकर, यानी केरल से कन्याकुमारी, और उसके बाद हम बढ़ते चले जाएं कर्नाटक, पूरा का पूरा कोंकण, मुंबई, सूरत, वलसाड़, फिर उसके बाद गुजरात, गुजरात के बाद अगर हम लें तो कोटा, उदयपुर, और फिर सीधा सीधा हम कह सकते हैं हिमालय के पर्वतों तक ये बारिश होनी है। और ये स्थिति वाकई अच्छी नहीं है, क्योंकि एक तरफ इधर हो रहा है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें तो क्या है, एक और वहां पर सिस्टम बन रहा है। और ये भी वहां हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में झमाझम बारिश का सिलसिला देगा। यानी नॉर्थ ईस्ट में भी जोरदार तरीके की बारिश है। साथ ही साथ अगर हम पश्चिमी तट की बात करें तो वहां पर भी जोरदार बारिश है। और जब नॉर्थ ईस्ट में जोरदार बारिश होती है तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं मानसून कहीं ना कहीं बिहार या यूपी की तरफ नहीं बढ़ता है। लेकिन यहां पर कुछ अचरज वाली चीजें हो रही हैं, कुछ चौंकाने वाली चीजें हो रही हैं। मानसून का ये जो पैटर्न है वो वाकई कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। ये देखिए, लगातार ये 6 तारीख की स्थिति दिखा रहा हूं। उत्तर भारत में लगातार रह रहकर बारिश होती रहेगी और पूरा का पूरा जो वेस्टर्न कोस्ट है या वेस्टर्न घाट है, वो देखिए यहां बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेगी। यानी एक बहुत लंबा स्पेल होने जा रहा है। खास तौर पर जो मुंबई के लोग हैं उनको सावधान रहना चाहिए। तमाम ऐसे इलाके हैं जिनको मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से अगले 10 दिन बहुत ज्यादा भारी पड़ने जा रहे हैं। अगर वेस्टर्न घाट की बात करें तो निश्चित तौर पर मुंबई के लोगों को सावधान होना चाहिए, क्योंकि मुंबई में जो होने जा रहा है इस समय, मुंबई हम कह सकते हैं कि जहां एक तरफ कोरोना वायरस की मार झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर मानसून भी जबरदस्त बारिश देगा तो निश्चित तौर पर यह संकट की घड़ी हो जाएगी। और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार को इसके लिए तैयार होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अभी से भी कदम उठा देने चाहिए, क्योंकि जो स्थिति है वो बहुत साफ साफ दिख रही। चलिए अब हम विंड पैटर्न भी देख लेते हैं। विंड पैटर्न क्या कह रहा है? विंड पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उत्तर भारत में ईस्टर्ली विंड जो है पूरी तरीके से सेट हो रही है। और यहां पर देखिए मानसून का फ्लो काफी स्ट्रांग है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का फ्लो आपको दिख रहा है, चलिए ये देखिए उत्तर भारत की स्थिति देखिए, लगातार यहां पर बारिश की स्थिति है।
लेकिन दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो यहां पर मानसून का पैटर्न पूरी तरीके से सेट हो रहा है और ये स्थिति लगातार बनी हुई है, ये देखिए। और मानसून बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगा क्योंकि यहां पर एक लो प्रेशर एरिया बन रहा है, जैसा मौसम विभाग कह रहा है। और ये स्थिति हम कह सकते हैं 31 तारीख की है और ये बदलता चला जाएगा। ये देखिए किस तरीके से ये मुंबई तक बारिश ले जाएगा और इसके ऊपर ले जाएगा। और ये जिस तरीके का स्ट्रांग फ्लो है, स्ट्रांग फ्लो इसलिए कहा जा सकता है, देखिए किस तरीके की जबरदस्त हवाएं हैं जो कहीं ना कहीं मानसून का पैटर्न है वो कहीं ना कहीं घातक है इस पूरे इलाके के लिए। वेस्टर्न घाट की अगर हम बात करते हैं, कोंकण की बात करते हैं, गोवा की बात करते हैं, तो ये लगातार बना हुआ है। ये देखिए, तो मुंबई के लिए चिंता की बात है क्योंकि अगर ये स्थिति रही तो निश्चित तौर पर चिंता है, क्योंकि ये देखिए किस तरीके से ये फ्लो लगातार बना हुआ है, कॉन्टिन्यूअस ये फ्लो है। और खंभात की खाड़ी से होते हुए ये सिस्टम कहीं ना कहीं मध्य भारत तक जा रहा है, सीधा सीधा राजस्थान को भी प्रभावित कर रहा है। ये देखिए, और इस फ्लो में कोई कमी नहीं आ रही है और उत्तर भारत में भी इसी तरीके की स्थिति बन रही है। तो इस बार का मानसून कहीं ना कहीं चिंताजनक है और वाकई ये स्थिति लगातार है। ये देखिए, इसमें कमजोरी नहीं आ रही है, कहीं पर भी कमजोरी नहीं आ रही है। तो सावधान मुंबई वालों, सावधान, क्योंकि ये स्थिति वाकई चिंताजनक है और कंटिन्यूअस चिंताजनक है। क्योंकि अगर जिस तरीके के मैप हैं यहाँ पर, जिस तरीके के मॉडल्स दिखा रहे हैं, अगर हम उसकी बात करें तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं गोवा के लिए भी चिंता की बात है, मुंबई जैसे महानगर के लिए चिंता की बात है, क्योंकि लगातार एक लंबा स्पेल है। यानी हम कह सकते हैं 1 तारीख के बाद कंटिन्यूअस बारिश ही बारिश है पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट में। वो इस स्थिति में हम दिखा रहे हैं क्योंकि इस समय मानसून का फ्लो जबरदस्त है, क्योंकि एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है जो अलोंग द वेस्टर्न घाट जो है चल रहा है, अरब सागर में किनारे किनारे चलता हुआ कहीं ना कहीं खंभात की खाड़ी में घुस जाएगा, मतलब गुजरात पहुंच जाएगा। और हम कह सकते हैं पूरा का पूरा, चाहे वो कर्नाटक का वो इलाका जो वेस्टर्न घाट से जुड़ा हुआ है या अरब सागर से लगा हुआ है, यानी तटीय कर्नाटक का पूरा इलाका, वहां जबरदस्त बारिश है। केरल में जबरदस्त बारिश है, गोवा में जबरदस्त बारिश है। और मैं आपको बता दूं, मुंबई के लिए भी ये कहीं ना कहीं संकट की घड़ी साबित हो सकती है। अगर ऐसा हुआ जैसा इसमें दिखा रहा है, अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर इस बार का मानसून वेस्टर्न घाट के तमाम बड़े शहरों के लिए मुसीबत बनकर आने वाला है और इसके लिए पहले से सावधानी जरूरी है। और इसके लिए चाहे वो राज्य सरकार हो या हम कह सकते हैं केंद्र सरकार की तमाम एजेंसियां हैं, उनको अलर्ट हो जाना चाहिए।